वेलकम बैक। दिनेश शर्मा इज़ वंस अगेन हेयर विद यू इन फिजिक्स की बात। फिज़िक्स की बात में आज बात होगी एक डेली लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सिंपल सी एक्टिविटी की, जिसको आपने दिन में बहुत बार किया होता है, दिन में काफ़ी बार आपने उसको महसूस किया होता है और बहुत पढ़ा है आपने उसके बारे में, लेकिन उसको करने का तरीका डिफरेंट होगा। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम जो प्रॉप यूज़ करेंगे वो ये है। आप देख रहे हैं क्या है ये? तो ये एक फ्लावर है, ये कॉमन गार्डन फ्लावर है जिसको फ्यूशा या कुछ लोग इसको फ्यूशिया भी कहते हैं, और इसको यूज़ करके हमारी आज की ये एक्टिविटी चलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा आपको बता दिया जाए इसके जो कॉमन से पार्ट्स। देखिए, ये इसका स्टाइल है, ये ऊपर स्टिग्मा आप ये देख रहे हैं, पतली सी बारीक सी जो आपको स्टिक्स दिख रही हैं, तो ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और ये इसकी जो बहुत सुंदर सी पंखुड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये इसके पेटल्स हैं, और ये इसके सिक्योरिटी के लिए ये सेपल्स हैं। और ये ग्रीन से कलर का मेरे ये थंब के नीचे दिख रहे हैं, दिस इज़ ओवरी, और ये इसका पेडिकल जहाँ से ये फ्लावर अपने मेन प्लांट के साथ जुड़ा हुआ था। तो थोड़ा सा आइडिया ये है कि यहाँ जो ओवरी है ना, यहाँ पे सीड्स होते हैं, इसलिए थोड़ा इसका वेट ज़्यादा रहता है, और थोड़ा ऊपर वाले पार्ट हल्के से थोड़ा इनका वेट कम रहता है। ओके, अब एक काम करेंगे, लेकिन काम करने से पहले ये आइडिया मन में कैसे आया तो उसकी बात करूँ तो हमारे घर में एक परंपरा है। परंपरा ये है कि सुबह जब उठते हैं तो हमारे मेन गेट के साथ में ही घर के दरवाजे के पास बालकनी में एक पानी से भरी हुई टोकरी पड़ी होती है। टोकरी तो नहीं कह सकते, उसका एक बाउल पड़ा होता है ग्लास का, और उस बाउल में पानी भर के जो डेली गार्डन के फ्लावर्स कुछ होते हैं उनको वहाँ पे डाल देते हैं। तो उन फूलों को डालते डालते ही ये एक्टिविटी दिमाग में आई थी और ये महसूस की थी, तो आपके साथ उसको शेयर करने जा रहे हैं आज। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आइए देखते हैं इस पॉट में फूल डाल के कि वो फूल कैसे इसमें फ्लोट करते हैं। तो हमने ये पहला फूल लिया और ये डाल दिया, और बड़ी खूबसूरती से इस फूल ने अपने आप को लैंड किया, एडजस्ट किया। आप देख रहे हैं कि ये इसका ओवरी था, लेकिन जैसे हम डाल रहे हैं तो फूल ने अपने आप को सेटल कर लिया। अब इसका रीज़न क्या होगा बाद में करेंगे, लेकिन ज़रा हम लेते हैं फ्यूशिया का फ्लावर, और ये फ्यूशिया का फ्लावर लिया और जब इसको हमने डाला ऐसे ही तो ये टिल्ट कर गया। दैट मीन्स हुआ क्या, यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसको पानी में खड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं। मैं चाहता इसको वर्टिकल रखा जाए, टास्क ये था कि इसको ऐसे रखना है ना, तो लेकिन ये तो टिल्ट कर जा रहा है। तो कैसे इसको ठीक किया जाए, तो ज़रा इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को देखते हुए, ज़रा उसके डिफरेंट पार्ट्स के रिस्पेक्टिव वेट्स को देखते हुए ज़रा सोचते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए, एक बात तो क्लियर है कि इसका जो ये फ्लावर का पेडिकल है वो काफ़ी लाइट वेट है। फ्लावर में जो ये स्टाइल, स्टिग्मा या ये फिलामेंट एंथर काफ़ी लाइट वेट है, इवन इसकी पेटल्स भी काफ़ी हल्की हैं। तो सारे का सारा जो मास का दारोमदार है वो कुछ इस सिस्टम के ऊपर है। और हो क्या रहा है कि इस फ्लावर को पानी में डालते ही ये टिल्ट कर जा रहा है। दैट मीन इट इज़ रोटेटिंग अबाउट सम पॉइंट, है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूम जा रहा है। अब बड़ी एक गंभीर समस्या यहाँ पे होगी कि अब इसको समस्या का निदान कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं कि ज़रा ऐसा सोचें कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है कि ये ओवरी देख रहे हैं आप, और ओवरी क्योंकि काफ़ी इसमें ज़्यादा सीड्स भी होते हैं, तो ये थोड़ा सेंटर ऑफ मास इसका ओवरी की तरफ कोई होगा। तो मान लीजिए इस फ्लावर को हम ऐसे पानी में लेके जाते हैं, और इस वक्त क्या देख रहे थे हम कि इस पॉइंट से नीचे ये पानी में था और ऊपर वाला जो था वो जैसे डाल रहे, जब ये टिल्ट करना शुरू किया था तो हमने जब कोशिश किया, है ना, तो हमने इसको इतना रखा पानी के अंदर और बाकी पानी के बाहर था। तो इस पॉइंट के अबाउट जब ये घूमा, तो क्या यहाँ पे टॉर्क की बात करनी चाहिए हमें? लगता कुछ ऐसा ही है। टॉर्क क्या होता है? अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? जिस जगह पे टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क जिस जगह पे लग रहा है, ऑब्वियसली वो सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा तो उतना ही वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ज़्यादा दूर हो गया इस पॉइंट से। तो तरीका क्या है फिर? तो हम इस टॉर्क को कम करेंगे तो घूमना बंद कर देगा ये। तो टॉर्क को कम कैसे करते हैं? थोड़ा इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं। लाइए, तो हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो और ये पार्ट हमने इसका एक अलग कर दिया और इसको किनारे फेंक दिया। फिर देखिए, नहीं एक बार दोबारा किया तो वो फिर घूम जा रहा है। इसका मतलब कि अभी हमें टॉर्क को और कम करना पड़ेगा। तो जरा सेंटर ऑफ मास को हम और तो एक काम करते हैं कि अब हम इसको बिल्कुल यहाँ से तोड़ देते हैं। अभी भी हमने ओवरी को रखा है एज इट इज़। अब इसका पेडिकल बिल्कुल तोड़ दिया, ये तो अभी भी टर्न कर रहा है।
इसका मतलब हुआ कि पेडिकल जो था ना उसमें कोई ज़्यादा मास इन्वॉल्व नहीं था। एक काम करते हैं, ओवरी को ही डिटैच कर देते हैं। लो भाई, ओवरी भी इसकी डिटैच हो गई। जब ओवरी डिटैच कर दी तो बाकी फूल ये रह गया। इसको करें, अभी भी टिल्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी जो सेंटर ऑफ मास का थोड़ा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। दैट मीन हमें इसके सेंटर ऑफ मास को भी और रेज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा और रेज करते हैं। अब थोड़ा सा हमने ये पार्ट और काट दिया है ना, देखिए ये पार्ट काटा है अभी। कैन यू सी दिस? हमने इतना पार्ट अभी इसका और काट दिया और बच गया हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट। फेंका और अभी भी थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, थोड़ा इसमें टॉर्क बन रहा है। मैंने थोड़ा और काटा और अभी हम इसको फेंकेंगे तो क्या देखा कि ये फूल बड़ी खूबसूरती के साथ फ्लोट कर गया। तो टास्क भी कंप्लीट हुआ और इस टास्क के पीछे जो फिजिक्स इन्वॉल्व थी हमने उसकी बात भी की। और टॉर्क से ये भी सीखा हमने कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से एप्लीकेशन जहाँ पे हो रहा है फोर्स का, वो पॉइंट जितना नज़दीक होगा उतना फॉर द सेम फोर्स टॉर्क कम होगा। तो इसलिए जब ये बिल्कुल छोटा कर दिया था तो यहाँ ये फूल नहीं घूमा। लेकिन जब इसका सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे था ओवरी की प्रेजेंस के कारण, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या देखे आप कि इसका टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था। डेली लाइफ से जुड़ी हुई फिजिक्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आप ऑब्जर्वेशंस करते रहें और उनको यहाँ पर शेयर भी करते रहें थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू मेल। तो आप जो फीडबैक देंगे उसके आधार पर हम कुछ और भी एक्टिविटीज़ के ऊपर आगे डिस्कशंस करेंगे और सीखते रहेंगे, एक डिस्कशंस करते रहेंगे। आप सभी देखते रहें फिजिक्स की बात। और जिन लोगों ने अभी फिजिक्स की बात को इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 11th और 12th के एकेडमिक वीडियोस रेगुलरली पढ़ते हैं और साथ में जो इम्पॉर्टेंट कुछ लॉजिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज़ होने हैं, उनके ऊपर रेगुलर बेस पे डिस्कशंस होती रहती हैं। तो आप सभी के इस प्यार के लिए हार्दिक धन्यवाद।